Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is urinary system of human. क्या हमारे पास ह्यूमन में यूरिनरी सिस्टम कैसे होता है, जो हमारे बॉडी है इससे यूरिन कैसे आउट होता है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में हमारे पास एक होते हैं अपेयर ऑफ किडनी। अपेयर ऑफ किडनी के साथ साथ हमारे पास पाए जाते हैं अपेयर ऑफ यूरेटर। अपेयर ऑफ यूरेटर के बाद हमारे पास पाए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद हमारे पास पाए जाते हैं यूरेथ्रा। ये कैसे होते हैं हमारे पास अपेयर ऑफ किडनी? हमें पता है कि हमारी बॉडी में किडनी पाए जाते हैं पेयर्स की फॉर्म में। जब ये पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं तो इससे जो ट्यूब निकलते हैं, जो उसको हम यूरेटर का नाम देते हैं, तो वो भी पेयर में होंगे। ये आकर जब ड्रेन आउट होती हैं हमारी बॉडी में, तो उस जगह को हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर का, और वहाँ से हमारे जो स्केप आउट होते हैं यूरिन, उसको हम यूरेथ्रा का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास किडनी हुई, ये हमारे पास यूरेटर हुआ, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारे पास यूरेथ्रा हुआ। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी कैसे है। किडनी में तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है। फिर उसके बाद ये जो ड्रेन आउट होती है यूरिनरी ब्लैडर तक, इसको हम यूरेटर का नाम देते हैं, इसको यूरिनरी ब्लैडर का। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, हमारे पास जो हमारा यूरिन जो है वो कुछ टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर होता है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारी बॉडी से स्केप आउट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर कैसे है। किडनी जो हमारे पास है उसका कलर जो होता है डार्क रेड होता है। डार्क रेड होने के साथ साथ इसकी शेप जो है बीन लाइक होती है, बीन शेप होता है। इसकी लेंथ जो है हमारे पास फुल लेंथ, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी वेट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हाफ ऑफ द लेंथ है इसकी वेट, और थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है इसकी थिकनेस, और वेट हमारे पास 120 टू 126 ग्राम तक इसका वेट पाया जाता है। ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है। इसका कलर जो है ये रेड होता है, डार्क रेड। इसकी लेंथ जो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर है, जबकि वेट जो है 5 सेंटीमीटर है, और थिकनेस इसका तो थिकनेस जो है 4 सेंटीमीटर है। वेट इसका अराउंड अबाउट 120 टू 126 ग्राम है। इसके बाद हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो एक किडनी का आउटर लेयर होती है, एक किडनी में अंदर एक लेयर पाई जाती है, ये इनर लेयर, इसको हम रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास इनर लेयर होती है। इसके बाद हमारे पास इनर लेयर के अंदर हमारे पास एक पायरामिड टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं रीनल पायरामिड का। रीनल पायरामिड जहाँ एंड अप होती हैं, जहाँ इसके ये जो फ्री स्पेस आता है, इसको हम यहाँ इसको हम नाम देते हैं पेल्विस का। और इस ही पेल्विस से जो है पेल्विस के बाद यहाँ जो किडनी से ट्यूब स्केप आउट होती हैं, इसको हम नाम देते हैं यूरेटर्स का। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था ह्यूमन किडनी का। इसके अलावा हमारे पास जो इसका ये कनकेव रीजन है, बैक साइड पर देखें तो हमारे पास ये से वर्टेब्रल कॉलम्स पाए जाते हैं। तो इसका ये जो कनकेव रीजन है ये फेस करता है वर्टेब्रल कॉलम को। और रीनल कॉर्टेक्स जो हमारे पास होता है ये रेड कलर में होते हैं, डार्क रेड में होते हैं, जबकि रीनल मेडुला जो है ये हमारे पास पेल रेड कलर में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास रीनल पायरामिड जो है, ये जो पायरामिड टाइप स्ट्रक्चर हैं, इनमें हमारे पास इसके अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, जो हमारे पास आउटर रीजन है, उस आउटर रीजन में हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स आता है आउटर रीजन में, और जबकि इनर रीजन में हमारे पास रीनल पायरामिड होते हैं।
ये पायरामिड टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हमारे पास जो लेफ़्ट किडनी होती है हमारे बॉडी में, ये थोड़ी सी ऊपर होती है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी, ये थोड़ी सी नीचे होती है। और ये इसका जो कनकेव है, ये कनकेव रीजन जो है ये फेस करता है वर्टेब्रल कॉलम की तरफ। इसके बाद हमारे पास नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास नेफ्रॉन क्या काम करता है। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यूरिन करता है। इसमें हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है। ये जो कप शेप है इसको हम नाम देते हैं बोमेन्स कैप्सूल का। ये कप शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये बोमेन, और इसके अंदर हमारे पास ऐसे वेन्स टाइप सी धागे नुमा सी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस रीजन होता है ये। इसके बाद हमारे पास इससे जो ट्यूब निकलती हैं इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद हमारे पास एक यू शेप स्ट्रक्चर आता है, यू शेप स्ट्रक्चर, इसको हम ओवरऑल लूप ऑफ हेनली का नाम देते हैं। इसके बाद यहाँ फिर एक ट्यूब निकलती है लूप ऑफ हेनली के बाद भी जिसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास एक डक्ट आता है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। और इस तरह ये कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर यही बोमेन्स कैप्सूल और यही ग्लोमेरुलस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है हमारे किडनी में मौजूद जो रीनल पायरामिड है। रीनल का वर्ड जो है हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं।